Hey everyone, welcome back and welcome to complete Next.js series। और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी CSS इन Next.js। तो आप अपने कंपोनेंट्स को, आप अपने पेजेस को स्टाइल कैसे कर सकते हो यूजिंग CSS। तो Next.js में हमारे पास CSS की बहुत ही बढ़िया एक बिल्ट इन सपोर्ट है जिसमें हम ग्लोबल CSS यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ SAS एंड वी कैन इवन यूज़ मॉड्यूलर CSS। तो एक एक करके देखते हैं दैट इन तीनों CSS का मतलब क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले आई टोल्ड ग्लोबल CSS। तो ग्लोबल CSS का मतलब होता है कि जो पूरे पेज पे या फिर आई कैन से पूरे तुम्हारी वेबसाइट पे अप्लाई होती है। ओके, इफ़ यू गो इन टू दिस स्टाइल्स फोल्डर, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, यू हैव दिस स्टाइल्स फोल्डर, करेक्ट। एंड इसमें तुम्हारे पास दो तरह की CSS है, वन इज ग्लोबल CSS एंड वन इज मॉड्यूलर CSS, दैट इज home.module.css। अब इनका डिफरेंस समझते हैं दैट इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इफ़ आई गो टू ग्लोबल CSS, तो यहाँ पर तुम उस तरह की CSS लिखते हो जो तुम्हारे पूरे वेब पेज पे अप्लाई होनी चाहिए, जैसे तुम्हारा फॉन्ट, तुम्हारा बैकग्राउंड कलर, राइट। तो अगर तुमने कोई ग्लोबल ओवरराइडिंग करनी है तो तुम इस CSS में करोगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, लाइक दिस इज आवर कोड फ्रॉम द लास्ट वीडियो, तो जिसमें हमने क्लाइंट साइड रेंडरिंग की थी, करेक्ट। तो इसमें हमारे पास एक यूजर्स की लिस्ट है। सो लेट्स से मुझे इसको सेंटर में करना है, ओके। तो ग्लोबल, लेट्स से आई वांट टू डू इट ग्लोबली, सो आई कैन से दैट बॉडी, हमारे पास ऑलरेडी बॉडी का है, सो आई कैन से टेक्स्ट अलाइन, ओके, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सो एज सुन एज आई रिफ्रेश यू कैन सी मेरा सारा कुछ सेंटर में आ चुका है, करेक्ट। लेकिन इससे क्या होगा, बिकॉज आई टोल्ड यू ये ग्लोबली अप्लाई होता है, तो हमारे जितने भी पेजेस होंगे, इफ़ आई इवन ओपन द स्टैटिक स्लैश यूजर्स, तो मेरे जितने भी पेजेस हैं जहाँ जहाँ भी मैंने टेक्स्ट को यूज़ किया वो मेरा सेंटर में आ जाएगा, करेक्ट। तो ग्लोबल केसेस में हमें क्या करना चाहिए, लाइक हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे फॉन्ट्स होते हैं, हमारे कुछ कलर्स होते हैं वेबसाइट के, तो वो हम सारा कुछ ग्लोबल CSS में रख सकते हैं, ओके। ये ग्लोबल CSS यूज़ कैसे हो रही है, इफ़ यू गो इन टू द _app.js यू कैन सी इन्होंने लाइक हमारे बॉयलर प्लेट कोड में टॉप लेवल पे इस CSS को इम्पोर्ट कर रखा है, करेक्ट। इम्पोर्ट स्टाइल्स फोल्डर में global.css। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी तुम ग्लोबल CSS में CSS रखोगे वो तुम्हारे पूरे ऐप पे अप्लाई हो जाएगी, विच इज़ गुड। नाउ देर इज़ वन मोर थिंग दैट इज़ नोन एज मॉड्यूलर CSS, ओके। मॉड्यूलर CSS को तुम ये सोच सकते हो कि जो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट या फिर एक पर्टिकुलर पेज के लिए हम लिखते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही स्पेशल CSS होती है, लाइक इट्स नॉट लाइक ये एक सिंपल CSS नहीं होती, ठीक है। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। लेट्स से मुझे इस पेज को डिज़ाइन करना है, ओके। आई वांट टू डिज़ाइन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट। व्हाट आई कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक अ मॉड्यूलर CSS, ओके। तो मेरे मॉड्यूलर CSS का नाम हो सकता है यूज़र, ओके, यूज़र डॉट मॉड्यूल, ठीक है, डॉट CSS। तो मॉड्यूल वर्ड आना ज़रूरी है फाइल नेम में। अगर आप मॉड्यूल नेम नहीं लिखोगे तो हमारी जो नेक्स्ट CSS को पता नहीं लगेगा कि तुम एक मॉड्यूलर CSS के साथ काम कर रहे हो, ओके। एंड लेट्स से मैंने CSS में क्लास बनाई, ओके। मैंने एक क्लास बनाई दैट दिस इज़ माई टेक्स्ट, ठीक है। तो मेरी एक क्लास है टेक्स्ट, एंड लेट्स से मैंने इस टेक्स्ट का जो कलर है वो मैंने कर दिया रेड, ठीक है, या फिर येलो कर देते हैं बिकॉज इट विल बी मोर विजिबल टू यू। तो मैंने इसको क्या किया, येलो। अब अगर ये एक सिंपल CSS होती तो तुम क्या करते, तुम ऐसे क्लास बनाते डॉट टेक्स्ट देन कलर येलो, एंड देन तुम उस टेक्स्ट को जाके क्लास दे देते टेक्स्ट की, करेक्ट। बट बिकॉज दिस इज अ मॉड्यूलर CSS, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें व्हाट यू नीड टू डू इज आई नीड टू गो टू दैट पेज जहाँ पर मुझे इसको यूज़ करना है, करेक्ट। सो दिस इज द पेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू इम्पोर्ट इज आई कैन से इम्पोर्ट स्टाइल्स, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने इसको स्टाइल्स नाम दिया, फ्रॉम, उसके बाद वहाँ का पाथ, सो आई कैन से स्टाइल्स स्लैश एंड देन व्हाट इज द नेम ऑफ अ फाइल, यूजर डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। तो इसमें क्या होगा, जितनी भी मेरी क्लासेज हैं, जितने भी मेरे स्टाइल्स हैं, वो इस पर्टिकुलर फाइल में इंपोर्ट हो जाएंगे। नाउ सी व्हाट आई कैन डू, आई कैन से कि जो मेरा ये लिंक है ना, इसको ना क्लास नेम दो, ठीक है, क्लास नेम टेक्स्ट नहीं देना, हमारे यहाँ पे क्लास नेम क्या टेक्स्ट। बट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गिव इट अ डायनामिक क्लास, सो आई से स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये टेक्स्ट कहाँ से आया, बिकॉज हमारी क्लास का नेम क्या टेक्स्ट। नाउ इफ आई गो बैक एंड हिट अ रिफ्रेश, ओके, या सो इफ आई रिफ्रेश द पेज, ओके, सो देयर इज नो कलर बिकॉज यू कैन नॉट गिव क्लास नेम टू लिंक, यू नीड टू गिव द क्लास नेम टू दिस div, ओके। सो इफ आई गिव द क्लास नेम टू दिस div यू कैन सी मेरा जितने भी टेक्स्ट हैं वो येलो कलर के हो चुके हैं, ओके। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने यूजर मॉड्यूल में एक क्लास बनाई जिसका नाम क्या है डॉट टेक्स्ट, ओके। एंड जो भी मैं यहाँ पे क्लास बनाऊंगा, लेट्स से इसका नाम होता है टेक्स्ट येलो, ओके। सो व्हाट आई कैन डू, आई नीड टू गो बैक, तो आई कैन से स्टाइल्स, और इसके अंदर व्हाट आई विल से टेक्स्ट येलो प्रॉपर्टी को
एक्सट्रैक्ट कर लो एंड मेरा जो टेक्स्ट है वो येलो हो जाएगा. सो दैट्स हाउ यू यूज़ मॉड्यूलर CSS. नाउ व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ मॉड्यूलर CSS. इसमें क्या होता है, जब ये पर्टिकुलर कंपोनेंट अनमाउंट होगा, मतलब स्क्रीन से हट जाएगा ना, तो ये पर्टिकुलर CSS भी अपने आप अनलोड हो जाएगी. और जब ये कंपोनेंट वापस आएगा स्क्रीन पे, ये वाली CSS को वापस ले आएगा. तो इसमें क्या होता है, हमारे ओवरराइडिंग के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं. लेट्स से मेरे पास दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, दोनों में मैं सेम क्लास नेम को यूज़ कर रहा हूँ. सो आई कैन डू दैट. अगर मैं ग्लोबल CSS में भी सपोज एक टेक्स्ट डाल देता तो वो कोलाइड कर जाता, करेक्ट, कि यार टाइटल एक पहले भी है बाद में भी है, तो बेसिकली वो कास्केड हो जाती. तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम एक मॉड्यूलर CSS बना सकते हैं जिसकी फाइल के नेम में वी हैव टू राइट .module.css, करेक्ट. एंड इस मॉड्यूल CSS का क्या है कि जिस मॉड्यूल में तुम इसको यूज़ करोगे, जब वो मॉड्यूल कंपोनेंट, बेसिकली आई कैन से कंपोनेंट स्क्रीन पर आएगा तो वो CSS लोड हो जाएगी, और जैसे ही वो कंपोनेंट स्क्रीन से जाएगा वो अपनी CSS को भी अनलोड कर लेगा. सो दिस इज़ अ मॉडर्न वे ऑफ यूजिंग CSS. सो इफ़ यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एक home.module.css भी है, करेक्ट. सो इसमें भी हैव अ कंटेनर, अ मेन, फुटर, हमारे पास कुछ टाइटल्स हैं, करेक्ट. अब देखते हैं इसको इन्होंने यूज़ कैसे किया. इफ़ आई गो टू दिस index.js पेज, तो सबसे पहले इन्होंने इसको इम्पोर्ट किया, इम्पोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम दिस home.module.css. देन सी हाउ दे आर यूजिंग इट. दे आर सेइंग styles.main, then styles.container, then styles.description. तो बेसिकली क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ओके, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी वो CSS होती है. अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ. इफ़ आई इंस्पेक्ट हेयर, ओके, तो यहाँ पर तुम ये क्लास नेम देख सकते हो कैसी आ रही है, यूज़र अंडरस्कोर टेक्स्ट हाइफन येलो अंडरस्कोर कुछ IT. लेकिन हमने क्या किया था, जो हमारा यूज़र डॉट मॉड्यूल है, हमने उसमें सिर्फ टेक्स्ट येलो दिया, करेक्ट. एंड उसके बाद हमने क्या किया, जब हम अपने index.js में जाते हैं तो हमने उसको स्टाइल्स में से दे दिया, करेक्ट, हमने उसको प्रॉपर्टी दे दी. बट ये जो है, ये जो CSS फाइल है, ये बेसिकली कंपाइल होती है, ओके. इसकी क्लासेस रन टाइम पे जनरेट होती हैं एंड Next.js इसको ऑटोमेटिकली असाइन कर देती है. तो ये यूज़र क्या है, हमारी CSS फाइल का नेम है, user.module.css. देन देयर इज़ अ टेक्स्ट येलो एंड देन देयर इज सम ID. तो इससे क्या होता है कि कभी भी आपकी जो CSS है ना, वो ओवरराइड नहीं होगी, करेक्ट. बिकॉज अगर मैं सेम क्लास दोबारा बनाऊंगा ना टेक्स्ट येलो, तो हो सकता है उसकी ID डिफरेंट हो एंड उसका जो फाइल का नेम है वो भी डिफरेंट होगा. तो ये एक कंप्यूटेड प्रॉपर्टी है. दैट्स हाउ लाइक यू कैन यूज CSS इन Next.js. सो वी हैव सीन ग्लोबल CSS. तो ग्लोबल CSS जैसे तुम नॉर्मल CSS यूज़ करते हो, राइट, यू कैन राइट एनीथिंग इन ग्लोबल CSS, वो पूरे वेब पेज पे अप्लाई हो जाएगा. देन यू हैव मॉड्यूलर CSS. तो मॉड्यूलर CSS लिखने के लिए यू नीड टू से फाइल का नेम .module.css एंड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन इम्पोर्ट एज अ ऑब्जेक्ट. तो इम्पोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम जो भी तुम्हारी फाइल का नेम है, एंड देन जस्ट यू कैन से स्टाइल्स डॉट जो भी तुम्हारी क्लास का नेम है. So that's how you can use CSS in Next.js, and this all modular CSS things is built right into the Next.js. So I hope आपको CSS का concept अच्छे से समझ आ गया होगा, how we can use CSS inside Next.js dynamically. So that's all for this video, and मिलते हैं आपको next video में. Until then, bye bye, take care.